देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के महासागर की, उसके बाद में हम विश्व के सागरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 5 प्रमुख महासागर हैं विश्व में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये महासागर जो है, पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो घेरे हुए हैं। तो देखिए, एक-एक करके हम सभी महासागरों के महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच फैला हुआ महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर ही है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर क्या है? चलिए इसे समझ लेते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र जो है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक घोड़े की नाल के आकार में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं। ओके, तो रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति जो है वो किस महासागर में है, ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में। आगे देखिए, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे स्थान की बात करते हैं तो वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान जो है वो मेरियाना खाई ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा, मेरियाना ट्रेंच को चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। मूंगे जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। ये कोरल रीफ जो है समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव जो है वो निवास करते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि कोरल रीफ का जो निर्माण होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में ही देखा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो द्वीप स्थित हैं उनके तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ का निर्माण जो है प्रायः देखा जाता है। ओके, तो ये प्रशांत महासागर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। आगे बात करते हैं देखिए अटलांटिक महासागर की। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में फैला हुआ महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है? प्यूर्टो गर्त है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? प्यूर्टो गर्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल का एक क्षेत्र है जिसे क्या बोलते हैं? सार्गेसो सागर कहते हैं। सार्गेसो सागर इसे क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इस क्षेत्र के तट पर मोटी समुद्री घास जो है वो तैरती हुई रहती है और इस घास को पुर्तगाली भाषा में क्या बोलते हैं? सार्गेसम। जिसकी वजह से इस सागर का नाम क्या रखा गया? सार्गेसो सागर रखा गया है। क्लियर? सार्गेसो सागर जो है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई भी तट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह सागर जो है हवा के अनुसार अपनी स्थिति जो है वो बदलता रहता है। ये सार्गेसम घास जो है एक विशेष प्रकार की क्या है? समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखिए, उत्तर अटलांटिक महासागर में ही बर्मुडा ट्रायंगल की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र जो है ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज जो है वो लापता हो जाते हैं। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल की उपस्थिति कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में है। तो ये हमने अटलांटिक महासागर को डिस्कस करा। इसके बाद देखिए अगला आता है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। हिंद महासागर के सबसे गहरे स्थान की बात करते हैं तो कौन सा है? सुंडा गर्त। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए कौन सा महासागर आता है? आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज्यादातर विस्तार जो है वो उत्तरी ध्रुव के आसपास ही देखने को मिलता है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल में मैक्सिमम टाइम बर्फ से ढका रहता है। तो छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। इसके बाद देखिए नंबर आता है अंटार्कटिक महासागर। इसकी गहराई, क्षेत्रफल के बारे में सही आंकड़े जो है अभी तक प्राप्त नहीं है।
तो हमें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये देखिए सभी महासागरों को हमने अच्छे से डिस्कस करा है। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। ओके, आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और यही क्रम ध्यान रखिएगा गहराई के हिसाब से भी है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सेकंड नंबर पर आता है गहराई के अकॉर्डिंग अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो ये देखिए हमने महासागरों को अच्छे से डिस्कस करा है। आगे देखिए हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में। तो 7 से 8 कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने सागर निकाले हैं, जिनकी स्थिति और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। तो चलिए वर्ल्ड मैप में हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा कैरेबियन सागर। ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा हुआ सागर है, जिसकी गहराई कितनी है? 7,686 मीटर है। सागरों की बात करें पूरे विश्व में तो सबसे गहरा सागर जो है वो कौन सा है? कैरेबियन सागर ही है। मैक्सिमम डेप्थ कितनी है इसकी? 7,686 मीटर है। अब देखिए नेक्स्ट जो 3 सागर मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनकी तट रेखा से लगे देशों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए अगला सागर कौन सा है? भूमध्य सागर। ये अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ सागर है। इसकी गहराई जो है लगभग कितनी है? 4,632 मीटर है। भूमध्य सागर स्थल से घिरे सागरों में सबसे बड़ा सागर है। भूमध्य सागर को ही मेडिटेरियन सी कहते हैं, ओके इंग्लिश में। बात करें कि इसकी तट रेखा जो है किन किन देशों से लगी हुई है, तो ऐसे 21 देश हैं वो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। आप सभी को देखिए इन 21 देशों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस आप उतना ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अफ्रीका के देखिए 5 देश और एशिया के 5 देशों को हमको दिमाग में रखना है, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अफ्रीका के देखिए 5 देश जो है ऐसे कौन से हैं जो भूमध्य रेखा से सटे हुए हैं? इसमें आता है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट मतलब मिस्र। ये 5 देश जो हैं अफ्रीका के वो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के ऐसे कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर से नहीं लगे हुए हैं? उसमें 2 ध्यान रखिएगा, चाड और सूडान। इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चाड और सूडान जो देश हैं अफ्रीका के वो भूमध्य सागर से नहीं सटे हुए हैं, मतलब उन देशों की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं लगी हुई है। क्लियर? एशिया की बात करते हैं तो ऐसे 5 देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। कौन कौन से? टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस। इन 5 देशों की देखिए सीमा जो है वो भूमध्य सागर से लगती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, जॉर्डन, इराक, ईरान और सऊदी अरब, इन देशों की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जॉर्डन से तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था। ओके, तो देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। ज़्यादा नाम आप याद रखने की कोशिश करोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे। तो जितना मैं बता रहा हूँ 100% आपका क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा सागर आता है वो कौन सा आता है? काला सागर मतलब ब्लैक सी। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई जो है वो कितनी है? 2,212 मीटर है। इससे देखिए 6 देशों की सीमा जो है वो लगी हुई है। कौन कौन से? यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और टर्की। इन 6 देशों की सीमा जो है वो ब्लैक सी से लगी हुई है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है, अगर किसी देश के नाम में स्थान आ रहा है तो उस देश की सीमा जो है वो ब्लैक सी से नहीं लगी होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कजाकिस्तान, तो इसमें स्थान आ रहा है, तो ऐसे वर्ड ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर जो है वो इसी तरीके से आपको देखिए ऑप्शन देता है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों की सीमा जो है वो ब्लैक सी से लगी हुई नहीं है। क्लियर? यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और टर्की, इन 6 देशों की सीमा जो है वो ब्लैक सी से लगी हुई है। इसके बाद देखिए अगला सागर आता है हमारा मृत सागर, डेड सी। जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई जो है 300 मीटर ही है। ध्यान रखिएगा, वॉन झील के बाद सबसे अधिक लवणता अगर किसी सागर में मिलती है तो वो किस में मिलती है? मृत सागर में ही मिलती है। वॉन झील की लवणता कितनी है? 330% है। और मृत सागर की लवणता जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, उसकी कितनी है? 238% है।
सागरीय लवणता से रिलेटेड देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। सागर के जल और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सी सैलिनिटी, मतलब सागरीय लवणता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे अधिक योगदान होता है। किसका? सोडियम क्लोराइड का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? भूमि है। ठीक है, जमीन जो है वो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस सागरीय लवणता से रिलेटेड ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी सैलिनिटी किसे कहते हैं? सागरीय जल और उसमें घुले पदार्थों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सी सैलिनिटी बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए अगला जो हमारा सागर आता है वो कौन सा आता है? कैस्पियन सागर। एक्चुअली कैस्पियन सागर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसे झीलों की श्रेणी में रखा गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, जिससे 5 देशों की सीमा जो है वो लगी हुई है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इन 5 देशों की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से लगी हुई है। इसको झील वाले लेक्चर में हम देखिए डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट सागर कौन सा आता है? दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 5016 मीटर है। ओके। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट सागर आता है बेरिंग सागर। ये भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 4773 मीटर है। देखिए इन सागरों की स्थिति आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है देखिए तस्मान सागर, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित एक सागर है। इसकी स्थिति आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में 5 सागरों को लेकर उनकी गहराई के अकॉर्डिंग काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से सागर? कैरेबियन सागर, बेरिंग सागर, दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर और भूमध्य सागर। तो देखिए इनका क्रम ध्यान रखिएगा गहराई के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा गहरा है कैरेबियन सागर, सेकंड नंबर पर आता है दक्षिणी चीन सागर, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बेरिंग सागर, चौथे नंबर पर आता है भूमध्य सागर और पांचवें नंबर पर आता है जापान सागर। सबसे ज्यादा गहरा कौन सा है? कैरेबियन सागर। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्की देश जो है वो 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। उत्तर से काला सागर से, ब्लैक सी से, दक्षिण से भूमध्य सागर से, पश्चिम से मरमरा सागर से। ये जो मरमरा सागर है ये यूरोपियन तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग करता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो तुर्की देश है वो यूरेशिया में आता है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है और कुछ हिस्सा जो है एशिया में है। ओके। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व के प्रमुख खाड़ियों की बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन सी खाड़ियाँ आती हैं? फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और कार्डिगन की खाड़ी। इन सभी खाड़ियों में विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी जो है वो कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। अगर बात करें कि ऐसी कौन सी खाड़ी है जिसकी तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है, तो वो कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। तो ये कुछ मैंने देखिए आपको अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा थ्योरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बस आपको उतना ध्यान रखना है। एसएससी में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीएससी में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में स्थित है। देखिए टर्की के उत्तर में जो है वो क्या स्थित है? ब्लैक सी स्थित है। दक्षिण में स्थित है देखिए क्या? भूमध्य सागर। और पश्चिम में क्या स्थित है? मरमरा सागर। तीनों मैंने आपको बताए थे। टर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर। गलत। काला सागर और भूमध्य सागर बिल्कुल सही। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य सागर, फिर उसके बाद आता है काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और लास्ट में आता है अरल सागर। ये बिल्कुल सही क्रम होगा। काला सागर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते टाइम देखिए भूमध्य सागर के बाद में आता है। क्लियर? मेडिटेरियन सी के बाद में आता है ब्लैक सी। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस महासागर से सार्गेसो सागर संबंधित हैं वह हैं। सार्गेसो सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। बी आंसर। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति है सार्गेसो समुद्र। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित सागरों में से किस सागर में तटरेखा नहीं है? तो तटरेखा देखिए किसकी नहीं है? सार्गेसो सागर की तटरेखा जो है वो नहीं है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है।
निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है? तो ऐसा कौन सा देश है? देखिए चाड। चाड और सूडान देश जो है वो भूमध्य सागर से नहीं सटे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? कौन सा? देखिए सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। सीरिया, लेबनान और इजराइल जो है वो भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं। जॉर्डन जो है उसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर। तो मैंने आपको देखिए सीक्वेंस बताया था, कैरेबियन सागर के बाद में देखिए सेकंड नंबर पर आता है दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ पर इन सभी में से दक्षिणी चीन सागर जो है सबसे गहरा सागर है, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। गहराई और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सी आंसर। मेरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरा गर्त है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल की तरफ हमको चलना है। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। सेकंड नंबर पर देखिए अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? प्रशांत महासागर करता है, अटलांटिक महासागर ये भी करता है, हिंद महासागर नहीं करता है। ये दक्षिणी एशिया में स्थित सागर है हिंद महासागर। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? कौन सा महासागर है वो? प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? किस महासागर में स्थित है रिंग ऑफ फायर? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर का देखिए सबसे गहरा पॉइंट जो है वो कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहराई वाला महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है बर्मुडा ट्रायंगल। ए आंसर यहाँ पर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? कितने प्रतिशत भाग? 71% भाग घेरे हुए हैं। यहाँ पर सी आंसर 70%। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर जो है उसकी उपस्थिति मैंने आपको बताई थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित सागर तस्मान सागर है। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी की देखिए सीमाएं जो है वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? चारों ओर समुद्र से कौन सा सागर घिरा हुआ है? सार्गेसो सागर। डी आंसर। सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है? सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और बुल्गारिया। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिस देश के देखिए नाम में स्थान अगर जुड़ जाता है तो वो काला सागर को स्पर्श नहीं करता होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। कजाकिस्तान की सीमाएं जो है वो काला सागर को स्पर्श नहीं करती हैं। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरल रीफ प्रायः पाई जाती हैं, प्रवाल भित्ति जो है वो प्रायः कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया था कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में प्रायः इसकी स्थिति पाई जाती है। बी आंसर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। कौन सा सागर है? मरमरा सागर, जो कि तुर्की के पश्चिम में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है?
तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा जो है विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्वींसलैंड के देखिए निकट ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए सबसे लवणीय सागर हैं। सैलिनिटी देखिए सबसे ज़्यादा किस में होती है? मृत सागर में। डेड सी में सैलिनिटी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, लवणता सबसे ज़्यादा होती है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य देखिए मृत सागर डेड सी की उपस्थिति है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर। सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में देखिए स्थित सबसे गहरा स्थान है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।